और मेरी जान गले नहीं लगोगी क्या? सोनू, ये क्या किया तुमने? इनको थप्पड़ मार दिया। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड अपनी औकात भूल गया क्या तू? ऐसे तो किसी के भी गले लग जाएगा। मेरी शादी होने वाली है इससे, इससे दूर ही रही हो। और क्या कह रहा था तू? जान, एक और झापड़ लगाना तेरे तो जान निकल जाएगी तेरी। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार तुम चुप ही करो, जरा अपने स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचो। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे गले लगने आ रहा है, ये सब ना तुम्हारी छूट का नतीजा है। सोनू, मेरी बात तो सुन लो पहले, उसके बाद बोलना तुम। अरे यार सिया, चुप करो। ये ना तुम्हारी गलती है। ये जो तुम्हें जान जान बोल के आ रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है कि ऐसा तुम्हें जान से मार दूं। कम से कम अपने स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचो। अरे कोई भी आएगा और तुम्हारे गले लग जाएगा। अरे हमारी शादी होने वाली है, कभी सोचा भी है अगर इस सोसाइटी में पता चला कि एक चौकीदार तुम्हारे गले मिल रहा है तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी, और क्या रेपुटेशन रह जाएगी तुम्हारी। इन जैसों की औकात जानती हो तुम? अरे इनकी औकात ना हमारे पैरों के नीचे जो धूल होती है ना, सिर्फ उतनी है। और तू गली के कीड़े मकोड़े अपनी औकात भूल गया कि तू इसके गले मिलने आ रहा था। सोनू, ये फालतू की बकवास छोड़ो, पहले जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझे तुम? अरे यार तुम चुप करो, मुझे पता है कि अब तुम क्या लेक्चर दोगी। ये अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। लेकिन ऊपर वाले ना जो नियम बनाए हैं अमीर और गरीब का, बिल्कुल सही बनाए हैं। और ये जो बातें हैं ना, फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। ये सिर्फ 2 कौड़ी का इंसान है तो मतलब 2 कौड़ी का इंसान ही है ये। खैर तुम तो ठहरी भोली भाली, तुम तो इन गरीब आदमियों की बातों में आ जाती हो। तुम मेरी बात कहाँ सुनोगी? मैं ही इसको इसकी भाषा में समझा देता हूँ। अबे सुन, मेरी बात ध्यान से अपने कानों में बैठा ले। अगर आज के बाद इसके आसपास भी कहीं नजर आया या अपने मुंह से तूने इसे जान का, तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा तेरे लिए। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अपनी इन दोनों पैरों पे ना चल के नहीं जाएगा। तेरे में और इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। तू गरीब ठहरा और ये अमीर। तेरी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो रहा है और तू यहाँ खड़े होकर हमारी शक्ल देख रहा है। कभी जाना भी है ये कैसे आती है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तेरी तरह नहीं कि साइकिल उठाई और कहीं भी चल पड़े। अरे तब से हम दोनों लड़े जा रहे हैं और तू यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल देख रहा है, कुछ बोलेगा नहीं? गूंगा है क्या तू? सोनू, तुम ना ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें बता रही हूँ मैं। अरे यार सिया, चुप भी करो तुम। कितने अच्छे मूड से आया था मैं, सोचा था कि तुम्हारे भाई से मिलूंगा, लेकिन आज ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इसने। पता नहीं कहाँ से आ गया ये चौकीदार। अगर ये तुम्हारे गले लगता और तुम्हारे भाई देख लेते तो वो क्या सोचते कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और तुम्हारे तो ये कपड़े भी गंदे कर देता। क्या जवाब देता मैं तुम्हारे भाई को? वो तो यही सोचते ना कि शादी से पहले मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पा रहा, तो शादी के बाद क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा? सिया, तुम्हें तो पता है ना आज हमारे लिए कितना स्पेशल डे था। मैं आज तुम्हारे भाई से मिलता, आज हमारी बात बनने से पहले ही खराब हो जाती। जो कुछ हो रहा है ना इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बेस हो रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ। बस करो तुम, इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे और तुम इन्हें बार बार कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हो। अरे तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये वही है जिनसे आज मैं तुम्हें मिलवाने वाली थी। और तुम क्या औकात की बात कर रहे हो? तुमसे ज्यादा अमीर है ये यहाँ पर तुम्हें जितनी भी प्रॉपर्टी दिख रही है ना, ये सारी इन्हीं की है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और ये क्या कह रही है? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तेरा भाई है? अरे तेरी जैसी हरकतें हैं ना, ऐसे लोगों को अपना भाई बना लेती है। अरे मैं तो तेरे से शादी भी नहीं करूंगा अब। अबे ओ, शादी तो मैं तुझसे नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे आज तेरी सारी असलियत पता चल गई है। मैं ही तेरे प्यार में अंधी थी, जो तुझे भगवान मानती थी, तुझे पूजती थी और अपने घर वालों से तेरे लिए लड़ती थी मैं। और देख, तेरे इसी व्यवहार ने ना मुझे तुझे तुमसे तू बोलने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि तू भेदभाव करता है अमीर और गरीब में। गरीबों को सताने में बहुत मजा आता है ना तुझे। कीड़े मकोड़े है ना ये सब तेरे लिए, और इनको भी कीड़े मकोड़े बोल रहा था तू। मेरे बड़े भैया है ये, आई बात समझ में? इनके बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। क्या ये तुम्हारे भाई राहुल हैं? हाँ, राहुल नाम है मेरा। और तू ही वो है ना जो मेरी बहन से शादी करना चाहता था। बेटा तेरे बारे में ना बहुत अच्छे से मैं पहले से ही जानता हूँ। बस अपनी बहन की आंखों पर जो पर्दा लगा था उसे हटाना चाहता था, इसलिए तेरे सामने ये गार्ड बनने की नाटक कर रहा था, ताकि अपनी औकात दिखा दे तू और मेरी बहन को तेरी सच्चाई के बारे में पता चल सके। मेरी बहन को पागल बना रहा है, प्यार के झांसे में ला रहा है। तुझे पता है तेरी वजह से अपने घर पर अपनों से कितनी लड़ती है।
बोलती है कि तेरे से शादी करूँगी, पर इससे ना तेरे बारे में असलियत मालूम नहीं है कि तू इससे प्यार नहीं करता, बस टाइम पास कर रहा है। और मेरी बहन से जो टाइम पास करेगा मैं उसे तो बेटा छोड़ूंगा नहीं। बहन तुझे बता रहा था ना, इसे कई बार देखा हूँ मार्केट में अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते हुए। तू ही था ना वो? हैं? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात के बारे में बात कर रहा था, बोल रहा था कि क्या औकात है, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। अब मैं पूछ रहा हूँ मेरे सामने तेरी क्या औकात? अबे बोल ना। बोलेगा कैसे, क्योंकि औकात ही नहीं है 2 कौड़ी कहीं से। और हाँ, मेरी बहन को अपने झूठे प्यार के झांसे में इसलिए फंसाया था ना ताकि हमारी कुछ प्रॉपर्टी तेरे नाम हो सके, है ना? पर बेटा अब तेरा ये दाल नहीं गलेगा, समझा ना? मैं तुझे ना सही ठिकाने पे पहुंचाना था, जेल। अब प्यार ही कर ले, वहीं पर प्यार करियो और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का सपना देखते रहिए, ठीक है? अरे नहीं भाई, मुझे जेल में मत डलवाना। वो बस मैं थोड़ा सा अहंकार में आ गया था पैसों की, तो बस मैंने ये सब कर दिया। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो भाई। अबे ओए, ये हाथ पैर जोड़ने से ना तुझे माफ़ नहीं करने वाला, तुझे जेल में डलवा कर ही रहूँगा। नहीं भैया, रहने दो। इसको जेल भेजने का भी अब क्या ही फायदा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उस इंसान को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। खैर भैया, आप सही कहते थे कि ये एक घटिया किस्म का इंसान है और इसकी सोच भी घटिया है, पर मैं ही नहीं मानती थी क्योंकि मैं इसके प्यार में अंधी जो थी। मैं आप सबसे लड़ती थी, मैं अपने घर वालों से बहुत लड़ती थी, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि मैं इसके प्यार में अंधी थी। भैया, आज के बाद से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस आप मेरी एक बात मान लो, इसको जाने दीजिए। ठीक है बहन, सुन, अपनी बहन के कहने पर तुझे आखिरी बार माफ कर। आइंदा से कभी मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मरवा दूंगा, समझा? और मेरी बहन क्या, किसी भी बहन बेटी के आसपास दिखने का तुझे कोई हक नहीं है, समझ में आ रही है? हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। ठीक है, निकल यहाँ से, निकल। बहन तू टेंशन मत लियो, वो सच में तेरे लायक नहीं था। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। ये टेस्ट लेना भी जरूरी था, अगर टेस्ट नहीं लेते तो पता ही नहीं चलता, तो उससे शादी कर लेती, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए देख, सच बताऊँ ना, इसमें तेरी भी गलती है। तो वो घर वालों से ज़्यादा बदतमीजी नहीं करती तो ये सीन क्रिएट ही नहीं होता। और तुझे अपने भाई पर ट्रस्ट करना चाहिए था ना। मैं तेरे बारे में बुरा थोड़ी सोचता, मुझे पता था कि ये तेरे लायक नहीं था, इसीलिए तो तुझे बताने की कोशिश कर रहा था, तो समझे ही नहीं। भैया, मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती है और आपने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन क्या मम्मी पापा मुझे माफ़ कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं मम्मी पापा मानेंगे, मैं हूं ना, मैं मना लूँगा। तू क्यों इतना फिक्र करती है? तू घर पर जा, निश्चिंत होकर आराम कर। और हाँ, अगर मम्मी पापा तेरे बारे में कुछ मतलब उल्टा सीधा बोले तो बर्दाश्त कर लियो, गलती करिए तूने, ठीक है? पलट के जवाब मत दियो, ओके? जा कर। ठीक है भैया, चलती हूँ मैं, और आप भी इसे चेंज करके जल्दी घर पर आइए। आता हूँ।